तो अब बात करते हैं यार ट्रिब्यूनल्स की। इंडियन जुडिशरी में ट्रिब्यूनल्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम समझें कि देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था जिसमें ट्रिब्यूनल्स की बात की जाए, है ना। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उससे ये हमारे पास ट्रिब्यूनल्स आए थे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो कि 323A के अंदर बनाए गए थे, है ना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं वो 323A के अंदर बनाए गए हैं। एंड जो ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर जो है वो 323B से बी के अंदर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अंडर 323A सो ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो इट एनेबल्स द पार्लियामेंट so it enables the parliament to take out the adjudication of disputes relating to service matters from the civil courts and the हाई कोर्ट्स, है ना। सिविल कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट से जो एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स हैं सर्विस मैटर्स से उसको ले जाता है ये, एंड प्लेस इट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है इसमें पावर, मतलब पावर किसके पास है, मतलब टू टेक आउट द केसेस ऑफ सर्विस मैटर पार्लियामेंट के पास, ठीक है। कहाँ से, सर्विस मैटर वाले केसेस को ले जाएगा, ठीक है। एंड उसको किसके सामने रख देगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के सामने रख देगा। मतलब जो सिविल कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट में सर्विस मैटर से जो डिस्प्यूट्स हैं उनको यहाँ पे ये ले जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को सौंप देगा, केसेस को एक तरह से कम करने के लिए। यहाँ पे जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है उसको यहाँ पे कम करने के लिए इसको बनाया गया। नाउ इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट था वो कब आया भाई, 1985 में। एंड यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स।
तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, इसके अंदर हमारे पास बात कर सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है यार। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसका प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है भाई? एट दिल्ली। एंड 17/19 रेगुलर बेंचेस हमको देखने को मिलते हैं यार, है ना, यहाँ पे हाई कोर्ट्स में। बट दो अदर जो है वो जयपुर एंड लखनऊ में भी हैं। रेगुलर बेंचेस एट हाई कोर्ट्स, अदर टू आर इन जयपुर एंड लखनऊ and cover all matters of public servants except defense forces, Supreme Court staff, secretarial स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, इन सबको सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। ये पब्लिक सर्विस मैटर्स को यही देखते हैं भाई, पब्लिक सर्वेंट्स के जो मतलब जो आईएएस होगा इनका सबको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ही देखेंगे। एंड मेंबर्स कहाँ पे होते हैं इस पे? मेंबर्स फ्रॉम द जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स में अंदर होते हैं मेंबर्स फ्रॉम जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जो पिक्चर है ना भाई जिसमें क्या हुआ था शादी में जो रहना था, जिसमें जो सुनवाई होती रहती है वही क्या है, एक तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सुनवाई होती है भाई। ओके, एंड सबको अपॉइंट कौन करता है? इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इनको रिकमेंड कौन करता है भाई? ये लोगों को इट इज रिकमेंडेड बाय द हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कॉन्करेंस पे डिपेंड करते हैं। रिकमेंडेड बाय हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी विथ concurrence of Chief Justice of India and approved by appointment committee of the cabinet। फिर जाके ये क्या करते हैं, यहाँ पे अपॉइंट होते हैं भाई जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। approved by appointment committee of cabinet। एंड ये कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं? होल्ड ऑफिस फॉर 4 years, और चेयरमैन है तो 70 years तक। जो भी पहले आएगा वो 69 ईयर में ज्वाइन करेगा तो 1 साल तक ही होल्ड कर सकता है, लेकिन वो 50 ईयर में ज्वाइन करेगा तो 4 साल तक होल्ड कर सकता है। एंड अगर मेंबर्स के फॉर्म में है तो 67 years तक। एंड दिस आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अपील्स against the orders to be made in high court first, है ना। अगर अपील्स करना है इनके अगेंस्ट तो पहले तो हाई कोर्ट में करना पड़ेगा भाई, जो कि कब बोला है? इसमें बोला गया चंद्र कुमार केस में बोला गया है, ये 1997 में हमको देखने को मिला है।
सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोल सकते भाई डायरेक्ट कि भाई मेरे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव ट्रिब्यूनल है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ये, इसका मैं इसके ऑर्डर से मैं खुश नहीं हूँ, तो अपील कर सकते हैं भाई। तो याद रखना, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती भाई। डिफेंस फोर्सेस के जो लोग हैं वो, उनका सुनवाई ये नहीं करेगा। सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ का कुछ भी हुआ तो ये नहीं देखेंगे भाई, है ना। सीजीआई के कंकरेंस में कैसे सीजीआई अपॉइंट कर ऐसा बोल सकते हो। 4 ईयर्स और 70 अगर चेयरमैन है तो 67 अगर मेंबर है तो ये टेन्योर है भाई इनका, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कुछ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी होते हैं, उससे पहले तो ये 323A हो गया ना। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी बनाए गए थे एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। तो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नाम से समझ आ रहा है, एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, है ना। तो एम्पावर किसको करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाएगी। एंड ये किसके अंदर होता है भाई, है ना। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन सर्विस मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड। ओरिजिनल मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस। ओरिजिनल मतलब फर्स्ट इंस्टेंस। सर्विस मैटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट employees, chairman and members appointed by president consulting the governor। एंड इसमें जो प्रोविजंस हैं फॉर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसमें चेयरमैन एंड मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट कंसल्टिंग कंसर्न्ड गवर्नर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, जिसमें चेयरमैन मेंबर्स जो होते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को कंसल्ट करके, है ना। एंड इसके भी जो मेंबर्स है फिर चेयरमैन होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को, उसको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है गवर्नर को कंसल्ट करके। ये हमने बात की वो थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ साथ जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसमें बात की गई अबाउट व्हाट, देखो 323A तो ये हमारे पास बात करता है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड 323B टॉक्स अबाउट ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। तो आर्टिकल 323B इसमें इसके अंदर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज्ड टू establish
जो ट्रिब्यूनल्स हैं किसी और मैटर पे रिलेटिंग टू फॉर disputes relating to taxation, foreign exchange, import and export, या फिर इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, इसके रिगार्डिंग सेंटर मतलब जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है वो ट्रिब्यूनल्स बना सकता है। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कोई डिस्प्यूट इसके रिगार्डिंग हो गया अगर तो, या फिर अर्बन प्रॉपर्टी में कोई सीलिंग लगाना है उस पर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग ट्राइब्यूनल बना सकता है स्टेट एंड पार्लियामेंट। एंड टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज and export, industrial and labor dispute, land reform dispute, ceiling on the urban property, election to parliament, इसमें अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर वाले जो इलेक्शन है इसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कौन बना सकता है यार, जो मतलब जो स्टेट एंड पार्लियामेंट है वो ट्रिब्यूनल बना सकती है। फिर फूड स्टफ में कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, या फिर रेंट एंड टेनेंसी राइट्स, तो उसके रिगार्डिंग ये ट्रिब्यूनल्स बना सकता है स्टेट एंड पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। तो हमने बात की रिगार्डिंग दी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि 323A के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। पार्ट किस में है भाई, पार्ट 14A में ये दोनों आते हैं। जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो पार्ट 14A के अंदर बात करते हैं, बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछी थी भाई कि पार्ट 14 किसके रिलेटेड काम करता है, आपसे पूछेगा तो पार्ट 14A किससे रिलेटेड काम करता है, ट्रिब्यूनल। बिकॉज पार्ट में क्या लिखा है ये यूपीएससी पूछती है, 2025 में पूछी है भाई इसने, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है 323A के अंदर आते हैं, एंड जो ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स जो है 323B के अंदर आते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आता है एंड दी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आते हैं यार, जो कि हमने यहाँ पे देखा है।